सबसे पहले आपको ये बता दें कि हमारे बहुत से दोस्त ख़ास तौर पर पीटीआई के यूट्यूबर्स जिनका ओढ़ना बिछोना माल पानी डॉलर शालर सारा इमरान खान के इर्द गिर्द घूमता है और उसके नाम पर वो कमाते हैं। एक इशू डेड होता है तो दूसरा इशू क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। फिर जब वो मुर्दा हो जाता है, उसमें से कुछ नहीं निकलता, तो फिर जनाब एक नई कहानी गढ़ी जाती है। और अब लेटेस्ट कहानी ये है जो खबर निकाली गई है। अब आप ये अंदाज़ा करें, इमरान खान से किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है। बुशरा बीबी की उनसे मुलाकात हर मंगल को होती है, बुशरा बीबी की फैमिली उनसे मिलती है, लेकिन और इसके अलावा बाहर से ना अलीमा खान मिल रही है, ना उज़मा मिल रही है, ना वो बैरिस्टर गौहर मिल रहा है, ना पार्टी के दीगर ओहदेदार मिल रहे हैं। लेकिन खबर निकाली गई, यानी कि वो दोनों फरीक जिनके बारे में खबर है वो जेल में कैद हैं और कहा जा रहा है कि इमरान खान बुशरा बीबी को छोड़ने वाले हैं, तलाक देने वाले हैं। ठीक है जी। और ये जनाब कहानी बेची जा रही है, और चूंकि पहले वाला चूरन काम करने में कामयाब नहीं हुआ, ये वही इमरान खान। और फिर आगे कहा गया कि इमरान खान ने इनकार कर दिया। इमरान खान अपनी बहनों से इस वजह से नहीं मिल रहा कि इमरान खान की बहनें जब भी मुझसे मिली हैं तो उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को छोड़ दो, ये बुशरा बीबी तुम जब तक तुम इसको नहीं छोड़ोगे तुम जेल से बाहर नहीं आ सकते। लेकिन खान ने इनकार कर दिया ये कहकर कि बुशरा बीबी मेरी वजह से जेल में है और इसने जितनी भी तकालीफ बर्दाश्त की है मेरी वजह से बर्दाश्त की है, और आप कह रही है कि मैं इनको छोड़ दूं। और वाकफान हाल आगे से कहते हैं कि इमरान खान ने इसी वजह से अपनी बहनों से मिलना ही छोड़ दिया। उसने अपने दोस्तों के जरिए ये पैगाम भिजवाया कि उनको कह दे कि मुझसे मुलाकात के लिए मत आया करें, मेरा दिल दुखता है जब वो इस किस्म की बातें करती हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे पीटीआई के बाज़ दोस्त जो हैं वो बज़िद हैं कि खान जो है वो बुशरा बीबी को छोड़ देगा, तलाक दे देगा। वो वही बुशरा बीबी हैं जिनके साथ इमरान खान की हर मंगल को बाकायदगी से मुलाकात करवाई जाती है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई उसमें ये बात बताई गई, बाकायदा रिकॉर्ड के साथ ये जो है वो बात जो है वो बताई गई कि बुशरा बीबी और इमरान खान की अब तक जो है वो मुतअद्दिद मुलाकातें जो हैं वो हो चुकी हैं। ठीक है, जिनकी तादाद 84 है। 84 मुलाकातें इमरान खान और बुशरा बीबी की जेल में करवाई जा चुकी हैं। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जो कि अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट की जानब से सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है, उसमें यह बात भी बताई गई कि जनाब सलमान सफदर भी फरवरी और अप्रैल में इमरान खान से मिल चुके हैं। और जो वकला ये बात करते हैं कि हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती, अदालतों के फैसले पर अमल नहीं होता, तो इन्होंने अदालती फैसले पर अमल नहीं किया। जब भी इनसे मुलाकात करवाई, जब भी इनकी मुलाकात इमरान खान से करवाई गई तो इन्होंने मीडिया पे आके बात की। हालांकि अदालत ने पाबंदी लगाई थी कि मीडिया पे आकर कोई बात नहीं की जाएगी। जहां तक इमरान खान की सेहत का ताल्लुक है तो बताया गया उस रिपोर्ट में, जो कि 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है, कि जनाब मेडिकल अफसरान इमरान खान का दिन में 3 मरतबा मुआयना भी करते हैं और उनके खाने पीने की भी जाँच पड़ताल जो है वो की जाती है। और उसके साथ साथ मुतअद्दिद सरकारी डॉक्टर भी इमरान खान का चेकअप करते हैं और कर चुके हैं। और ये भी बताया गया कि माहिर अमराज चश्म के साथ भी उन्होंने भी उनका कई मरतबा मुआयना जो है वो किया है। और इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात ये बताई गई है कि बानी पीटीआई इमरान खान की एक आंख जो है वो नॉर्मल हो चुकी है, उसकी बिनाई का जो मसला था वो हल हो चुका है। चूँकि उसके कई ऑपरेशन हुए, इंजेक्शन लगाए गए, तो वो उसमें बेहतरी आई है। और इस रिपोर्ट में इस चीज़ का जिक्र किया गया है। और उन्होंने कहा कि 4 नवंबर 2023 से लेकर 10 अगस्त तक जो है वो 39 मुख्तलिफ तिब्बी माहिरीन जो हैं वो इमरान खान से मिले हैं, उनका चेकअप किया है, और उसकी समरी जो रिपोर्ट है वो भी इसके साथ जो है वो लगाई गई है। तो ये जब सारी चीज़ें हो गई हैं तो इसके बावजूद ये वाला मामला जो है उनकी सेहत के हवाले से, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये पीटीआई के यूट्यूबर्स एक बयानिया बनाते हैं, जब उस बयानिए को तकवीयत नहीं मिलती तो फिर दूसरा बयानिया गढ़ लेते हैं, उस पर माल पानी कमाते हैं, चल सो चल है।
और वो नहीं चाहते, ये बात दुरुस्त है कि ये नहीं चाहता ये जो यूट्यूबर्स माफिया है कि इमरान खान जेल से बाहर आए। अब नए सूबों की बात आ जाए, इस पर लेटेस्ट ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इनकी फ़िलहाल मुखालफत करती नज़र आ रही है और साथ पीपल्स पार्टी भी नए सूबों के हक में नहीं है। जबकि छोटी जमातें जिस तरह MQM है, सिविल सोसाइटी है, काफ लीग वगैरह हैं और ये अलीम खां की पार्टी है, वो जनाब छोटे सूबों और नए यूनिट्स के हक में है। लेकिन फ़िलहाल जो पार्लियामेंट का आज से सेशन शुरू हुआ है उसमें नए सूबों के क़याम से मतलब किसी किस्म की कोई कानून साजी का इम्कान नहीं है, क्योंकि एक आइनी तरमीम का मामला नहीं है। 5 मुख्तलिफ किस्म की आइनी तरमीम लानी पड़ेगी और उसके बाद फिर फैसला होगा। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि मुस्लिम लीग नून इस मामले को काबीना में डिस्कस करे या इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठे। बकौल राना सनाउल्लाह के जो उन्होंने एक TV प्रोग्राम में कहा कि अभी तक इस्टेब्लिशमेंट ने हमसे बाज़ाब्ता तौर पर नए सूबों या इंतजामी यूनिट्स के मामले के ऊपर किसी किस्म की कोई बात जो है वो नहीं की है, और जब तक वो मामला काबीना में नहीं आएगा, पार्लिमानी पार्टी में नहीं आएगा, पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होगा, तो हम कैसे कह दें कि नए सूबे बनने जा रहे हैं। जिस पर उनको MQM के जो मुस्तफ़ा कमाल हैं उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि राणा साहब ये बता दें, क्या जब 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम आई थी तो उनके इल्म में था ये तरमीम आ रही हैं? क्या उस वक्त काबीना में इन तरमीम के ऊपर बहस हुई थी? जो अब 28वीं तरमीम पर बहस होगी, उन्होंने कहा कि जिस तरह 26वीं और 27वीं तरमीम पास करवाई गई, पास करवाने वालों ने पास करवानी, वो 28वीं तरमीम भी पास करवा लेंगे। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी कहती है कि हमें भी नए सूबों के ऊपर एतराज़ है, अगर आपने बनाने हैं तो पंजाब में बना लें, सिंध की तकसीम जो है वो नहीं होने देंगे। इस मामले के ऊपर काफ़ी गड़बड़ कटोला जो है वो चल रहा है। अब ये नए सूबों का ऊँट बैठता किस करवट है, ये देखने वाली बात है। लेकिन नए सूबों, नए इंतजामी यूनिट्स का जो क़याम है वो इस वक्त की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। 4 सूबे हैं, 26 करोड़ 26.5 करोड़ आबादी हो चुकी है और इनको कंट्रोल करना नामुमकिन हो चुका है। वसाइल ये खाए जा रहे हैं, फिर जो पैसा NFC का ये खाते हैं, सूबे लेते हैं, वो कहाँ लगता है किसी को कुछ पता नहीं है, हिसाब किताब देने को भी तैयार नहीं है। तो ये नहीं चाहते कि इनके पैसे के ऊपर जो है इनसे हिसाब किताब हो, इस वजह से इनसे इनकी ये मुखालफत करते हुए नज़र आते हैं। अब आ जाइए कि इंटरनेशनल न्यूज़ जो है वो आपके साथ शेयर कर लें। बांग्लादेश के वज़ीर आज़म जो हैं, जो तारक ज़ियाउर रहमान, उनको ये कहा गया, दावत दी गई, जो 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 नरेंद्र मोदी हैं भारतीय वज़ीर आज़म, बांग्लादेश के दौरे की दावत दी गई, तो उन्होंने उनके दौरे की ये दावत मुस्तरद कर दी और शर्त रख दी कि जब तक वो ये जो माजूल वज़ीर आज़म हैं जलावतन, जिनको फांसी की सज़ा हो चुकी है, हसीना वाजिद, जब तक भारत उसको जो है वो बांग्लादेश के हवाले नहीं करता, उस वक्त तक जो है वो बांग्लादेश के वज़ीर आज़म भारत का दौरा नहीं करेंगे, जिसके ऊपर भारत में बड़ी लेदे हो रही है। और भारतीय BJP की ने भी जनाब इसके ऊपर बड़ी बांग्लादेश को टारगेट किया हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस मामले के ऊपर पीछे नहीं हटेंगे, ये अगर ताल्लुकात बेहतर करने हैं इंडिया ने तो सबसे पहले हसीना वाजिद को हमारे हवाले करना होगा। तो मोदी की ये दावत जो है वो रद्द कर दी गई है। तो दूसरी तरफ जो है वो भारतीय वज़ारत ख़ारजा कहते हैं जी हम कानून के मुताबिक जायज़ा ले रहे हैं कि हवाले करना का नहीं करना। वो भाई मुजरम है, हज़ारों लाखों बंगालियों के कत्ल में वो मुलव्वस है, उसको सजाए मौत हो चुकी है, उसको आप हवाले करें? कौन सा कानून है? आपने उसको पढ़ा दी हुई है, वहां पे आपने छुपा के रखा हुआ, उसकी खिदमत कर रहे हैं। और दोबारा चूंकि वो आपकी टट्टू थी, आपके वो कठपुतली थी आपकी, आप उसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते थे और ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करते थे, इसी वजह से आपने उसको रखा हुआ है। तो अभी ये जो है, अभी आप चाहते हैं कि अगर आपके ताल्लुकात, और बांग्लादेश ने तो एक और बड़ा बहादुर फैसला किया, वो जो बहरी जहाज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था इंडिया के साथ किया हुआ, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा जी अब हम बहरी जहाज बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पाकिस्तान और तुर्किया के साथ करेंगे। ये काफ़ी सारी, इससे पहले भी उन्होंने मुतअद्दिद मुआहदे जो है वो मनसूख कर दिए हैं इंडिया के साथ। तो ये चीज़ें भी जो है वो चल रही हैं। आप अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।